उदय नगरी के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे कि तभी वहां साधु आ पहुंचा। साधु ने राजा के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षान देहि। बोले महाराज, आदेश करें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? आपकी आज्ञा अनुसार वह सामग्री अभी महलों से ले आता हूँ। हम बहुत ही तपस्वी साधु हैं और बड़ी दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर यहाँ आए हैं। हमने सुना है कि आपके महाराज अपने द्वार से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आए हैं आपके राजा के पास। यदि आपके राजा हमारी वह इच्छा पूरी कर दें तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। इसीलिए आप जाकर अपने महाराज को सूचित करें। मैं अभी महाराज को सूचित करता हूँ। यह कहकर सेवक महलों के भीतर चले गए। कुछ समय पश्चात सेवक राजा की आज्ञा लेकर लौटा और बोला, चलिए, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों साधु राजा उदय सिंह के दरबार पहुंच गए और राजा की दृष्टि तपस्वी पर पड़ी। राजा अपना सिंहासन छोड़कर महात्माओं के पास आया और बोला, महाराज, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर दो सिद्ध महात्मा पधारे हैं। महाराज, कृपया बताएं, आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? महाराज, आपकी उदारता और दानवीरता की चर्चा चारों दिशाओं में है। यह कहा जाता है कि राजा उदय सिंह के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। हाँ महाराज, बताएं, आपकी क्या इच्छा है? क्या आपको अन्न चाहिए, सोना चांदी चाहिए या हीरे जवाहरात? आप जो भी चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपकी वह इच्छा तुरंत पूरी करूंगा। राजन, हम साधारण महात्मा नहीं हैं। हमें आपका यह सब कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? राजन, पहले हमें वचन दे कि हम जो भी मांगेंगे वह आप हमें दे देंगे। जब तक आप हमें वचन नहीं देते तब तक हम अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं वह भी हंसते हंसते दे दूंगा। कृपया अपनी इच्छा बताएं। हमने जीवन भर तपस्या की है, अब क्यों ना राजा होने का सुख भोगा जाए। इसलिए राजन, अपना राजपाट और सिंहासन दान में दे दीजिए। यही हमारी इच्छा है। आप चाहें तो इसे पूरा करें या अपने वचनों से मुकर जाएं। हम खाली हाथ लौट जाएंगे। महात्मा जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई याचक मेरे सामने आया हो और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। यदि आपको मेरा राज चाहिए तो मैं अभी अपना ताज आपके सिर पर रख देता हूं। यह कहकर राजा ने अपना ताज उतारा और साधु को पहना दिया। फिर बोला, महात्मा जी, आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी प्रजा। लेकिन मुनि श्रेष्ठ, मेरी आपसे एक विनती है। मैंने आपको अपनी प्रजा सौंप दी है। आप कृपया इसका ध्यान रखें। आपके किसी कार्य से मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। राजन, अब इस राज्य के स्वामी हम हैं। अपनी प्रजा को सुखी रखें या दुखी, यह हमारा निर्णय होगा। आपने हमें अपना राजपाट दान कर दिया है। अब एक और कार्य करो राजन। हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य में रहें और हमारे राज्य संचालन में कोई बाधा उत्पन्न करे। हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इसलिए राजन, हम आपको आदेश देते हैं कि कल सुबह सूरज उगने से पहले ही आप हमारे राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते। अगर आप यहाँ रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो राजा को मिलना चाहिए। राजन, सूरज उगने से पहले आपको यह राज्य छोड़ना पड़ेगा। महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? कृपा करें, मुझ पर इतना बड़ा अन्याय ना करें। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। राजन, हमने जो कह दिया है वह अटल है। या तो आप यह राज्य छोड़ दें
या हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम खाली हाथ लौट गए तो आपका वचन टूट जाएगा। अब आप निर्णय ले कि वचनों का पालन करेंगे या राजा बनकर यहीं रहेंगे। महाराज, मैंने निर्णय कर लिया है। मैंने तय किया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। आज रात ही मैं अपनी रानी रत्नावती और बच्चों को लेकर इस उदय नगरी से दूर चला जाऊंगा। राजन, तुमने अपने सभी राजपाट का दान कर दिया है। अब महल की सारी वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। इसलिए जब तुम महलों से प्रस्थान करो तो यह ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर पर केवल तन ढकने वाले वस्त्र हो। यदि तुमने राज्य की कोई भी वस्तु साथ ले जाने की चेष्टा की तो वह चोरी मानी जाएगी। महाराज, आप चिंता ना करें। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है। राजा उदय सिंह साधु से अनुमति लेकर उन्हें अपना राजपाट सौंपकर खाली हाथ अपने महल की ओर चल दिया। कुछ समय बाद राजा अपने महल पहुंचे तो उनकी प्राण प्रिय रानी रत्नावती ने जैसे ही उन्हें आते हुए देखा तो उनके पास आई और पूछने लगी, महाराज, क्या बात है? आप इतनी जल्दी दरबार से कैसे लौट आई और आपके सिर का ताज कहाँ गया? महाराज, आप चुप क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो बोलिए, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। महारानी, आज कुछ ऐसा हुआ कि साधु ने हमें भिखारी बना दिया। कैसे? ऐसा क्या हुआ? राजा उदय सिंह ने सारा घटनाक्रम रानी को सुनाया। महारानी, वह साधु अब इस नगरी का राजा है। उसने आदेश दिया है कि हमें आज ही यह नगरी खाली करनी होगी। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? महाराज, आप वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं। आपके दरबार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं गया। यदि आज किसी तपस्वी ने आपसे राजपाट मांग लिया तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे नसीब में जितने दिन का सुख लिखा था वही हमें मिला। जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। इसीलिए महाराज, राजपाट जाने का शोक मत करें। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ। रानी, तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने मेरी सारी चिंता पल भर में दूर कर दी। महाराज, अब समय ना गवाए, चलने की तैयारी करें। शाम ढलने वाली है और हमारे साथ हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। राजसी वस्त्रों को त्याग दी और साधारण कपड़े पहन लीजिए ताकि कोई हमें पहचान न सके। यदि नगरवासियों ने हमें देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा और रानी ने साधारण पुराने कपड़े पहन लिए। अपने और दोनों पुत्र कुशल और नीरज को साथ लिया और सबकी नजरों से बचते हुए वैसे ही अपने महलों से बाहर निकल गए। चलते चलते वे चारों एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए। महाराज, यह जंगल बहुत भयानक है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। रानी, चिंता तो मुझे भी हो रही है कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे। लेकिन हम अभी भी अपने नगर की सीमा के भीतर ही हैं। हमने रात को यहीं रुकने का निर्णय लिया है और सुबह हो गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने तपस्वी को वचन दिया है कि सूरज उगने से पहले मैं उदय नगरी से बाहर चला जाऊंगा। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। इस तरह वे चारों सूरज उगने से ठीक पहले अपने नगर की सीमा को पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। चलते चलते वे नगर के बाहर स्थित एक सराय पर पहुंचे। मैया, हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ समय आपकी सराय में ठहरना चाहते हैं। मुसाफिर, यह सराय है, कोई यतीम खाना नहीं जहाँ कोई भी ऐसे ही आ जाए। यदि तुम्हें यहाँ रुकना है
तो तुम्हें पैसे देने होंगे। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कहीं और ठिकाना ढूंढो। मैया, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, लेकिन हम चारों आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लीजिए। जो भी काम होगा हम उसे कर देंगे। इसके बदले में आप हमें केवल 2 समय का भोजन और रहने का ठिकाना दे दीजिए। राजा उदय सिंह की बातों को सुनकर भटियारी ने मन ही मन विचार किया। अरे वाह, यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। मेरे लिए लाभकारी रहेगा कि मुझे बिना खर्च के 4 नौकर मिल रहे हैं। सुनो मुसाफिर, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगी उसे तुम्हें करना होगा, चाहे वह कोई भी हो। मेरी दूसरी शर्त कि अगर तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाता है या किसी कारणवश मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता है तो उस दिन मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। मैया, हमें आपकी यह शर्त भी मंजूर है। मुसाफिर, तुम्हारा काम यह होगा कि तुम प्रतिदिन सुबह होते ही जंगल में जाओगे और वहां से 4 गट्ठर सूखी लकड़ियां काटकर मेरी सराय में लाओगे। फिर उसने रानी से कहा, तुम्हारा काम यह होगा कि इस सराय में जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन बनाना होगा, और इन बच्चों का काम यह होगा कि मुसाफिरों के झूठे बर्तन धोए और इस सराय की सफाई करे। यदि तुम लोग यह सब काम कर सकते हो तो तुम जब तक चाहो तब तक इस सराय में रह सकते हो। मैया, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों भटियारी के यहाँ काम करते हुए अपने दिन गुजारने लगे। एक दिन राजा उदय सिंह जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे। उसी दौरान भटियारी की सराय पर एक सौदागर आया। उसे देखकर भटियारी उसके पास पहुंची और कहा, हुजूर, आज तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। तुम्हें क्या बताऊं, हमारा काम ही ऐसा है, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। छोड़ो यह सब, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना लगवा दो, मुझे आज अपने जहाज के साथ दूसरे देश जाना है। जो चाहे आदेश करे, मैं अपनी नौकरानी को कह दूंगी कि आपके लिए वही भोजन बनाए। जब भोजन तैयार हुआ तो रानी रत्नावती ने भोजन का थाल सजाया और सौदागर के पास लेकर गई। जैसे ही सौदागर ने रानी रत्नावती को देखा, वह मंत्रमुग्ध हो गया। रत्नावती भोजन का थाल सौदागर के सामने रखकर अंदर चली गई। सौदागर ने भटियारी से कहा, यह कौन है इतनी अद्भुत सुंदरता, मैंने पहले कभी नहीं देखी। हुजूर, यह मेरी दासी है तासी। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जितनी भी कीमत मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ, बस इसे किसी भी तरह मेरा बना दो। ठीक है, मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आप जहाज पर जाइए, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंचे, आप जहाज को रवाना कर दीजिए। सौदागर ने भटियारी की शर्त मान ली और जहाज पर चला गया। भटियारी रानी रत्नावती के पास गई और कहा, रत्नावती, जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो, तुम्हें इसे जहाज पर लेकर जाना है। मैया, मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो दरिया का रास्ता भी नहीं मालूम। जब से यहाँ आई हूँ मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं चलूंगी। जल्दी से भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। रानी ने भोजन पकाया, उसे बड़े बर्तन में रखा और भटियारी के साथ चल दी। भटियारी रानी रत्नावती को जहाज के पास ले गई और कहा, रत्नावती, मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुम यह भोजन लेकर जहाज पर जाओ
और सौदागर से पैसे लेकर आओ। रानी रत्नावती जहाज पर चली गई। जैसे ही रानी रत्नावती जहाज पर पहुंची और चालक को जहाज चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जहाज को पानी में आगे बढ़ाया, रानी रत्नावती को एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। भैया, कृपा करके जहाज रोक दीजिए, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सुंदरी, हमने तुम्हें भटियार से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। ये विधाता, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? सौदागर, यदि तुमने मुझे बिना मेरी मर्जी के छुआ तो तुम उसी क्षण जलकर भस्म हो जाओगे। ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 12 साल तक तुम्हें बिल्कुल नहीं छूऊंगा और तुम्हें अपनी बहन के रूप में मान दूंगा। लेकिन 12 साल पूरे होने के बाद जब 13वां साल शुरू होगा, तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आज से तुम मेरे धर्म के भाई और मैं तुम्हारी बहन। सौदागर ने रानी के लिए जहाज पर एक अलग कमरा तैयार करवाया और आदेश दिया कि कोई भी उस कौवे के पास नहीं जाएगा। दूसरी ओर भटियारी सराय में लौट आई। कुशल और नीरज अपनी माँ के बारे में पूछने लगे। उन्होंने कहा, काकी, हमारी माँ कहाँ है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थी, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ गई। अगर ज्यादा सवाल किए तो बहुत मारूंगी। काकी, आप झूठ बोल रही हैं। हमारी माँ आपके साथ गई थी। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ। रुको, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाती हूँ। यह कहकर उसने कुशल और नीरज को खूब मारा और उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया। रोते बिलखते दोनों बच्चे जंगल की ओर भागे, जहाँ राजा उदयसिंह लकड़ियाँ काट रहे थे। बच्चों को इस हालत में देखकर राजा तुरंत बच्चों के पास आई और पूछा, बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ? पिताजी, काकी हमारी माँ को अपने साथ ले गई थी। अब वह तो लौट आई, लेकिन माँ अब तक वापस नहीं आई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बहुत मारा और सराय से बाहर निकाल दिया। पिताजी, मैं माँ के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ यहीं कहीं आसपास होगी। चलो हम उन्हें ढूंढने निकलते हैं। राजा उदयसिंह भटियारी की सराय की ओर बढ़े। जब राजा उदयसिंह सराय पर पहुंचे और भटियारी से रानी रत्नावती के बारे में पूछा तो भटियारी ने कठोरता से कहा, मुझे क्या पता तेरी पत्नी कहाँ गई? क्या मैं तेरी औरत की रखवाली के लिए बैठी हूँ? पिताजी, यह औरत झूठ बोल रही है। यह हमारी माँ को जबरदस्ती कहीं ले गई थी। हमारी माँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने उसे मजबूर किया। तब से माँ वापस नहीं आई है। हम पहले ही विपत्ति में हैं। कृपा करके सच में बता दो कि मेरी पत्नी कहाँ है। हमें और मत तड़पाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। राजा के सिपाहियों को बुलाना पड़ेगा। जब तुम्हें डंडे पड़ेंगे ना, तभी अकल आएगी। एक तो मैंने तुम्हें आश्रय दिया और तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अब यहाँ से चले जाओ। मेरी सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर दोबारा दिखाई दिए तो चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। राजा उदयसिंह ने दुखी होकर अपने बच्चों से कहा, पुत्रों, यह स्त्री दुष्ट है, हमें कुछ नहीं बताएगी। अब हमें खुद ही तुम्हारी माँ को ढूंढना होगा। ये कहते हुए राजा उदयसिंह ने अपने दोनों पुत्रों के साथ सराय से आगे बढ़ गए। अपने बच्चों के साथ आगे चलते चलते राजा उदयसिंह एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने अपने बड़े पुत्र कुशल से कहा, तुम यहीं ठहरो। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई नीरज को नदी पार कराता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा।
राजा उदयसिंह ने अपने छोटे बेटे नीरज को कंधे पर बिठाया और नदी पार कराने लगे। उन्होंने नीरज को नदी के उस पार पहुंचा दिया। जैसे ही राजा उदयसिंह अपने बड़े बेटे कुशल को लेने के लिए वापस लौटने लगे, अचानक जंगल से एक शेर निकल आया। नीरज शेर को अपनी ओर आते देखकर घबराकर चिल्लाया, पिताजी मुझे बचाइए, यह शेर मुझे खा जाएगा। जैसे ही राजा उदयसिंह ने अपने पुत्र की आवाज सुनी, वह घबराकर पीछे मुड़े। इस घबराहट में राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिरकर डूबने लगे। इधर कुशल नदी के दूसरे किनारे खड़ा अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था। उधर दूसरे किनारे पर खड़े नीरज को शेर अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले गया। नीरज को जो शेर अपने जबड़ों में दबाकर ले जा रहा था, उस पर एक शिकारी की नजर पड़ी। शिकारी ने अपने तीर कमान से शेर पर वार कर दिया, जिससे नीरज शेर के मुख से नीचे गिर पड़ा। शिकारी तुरंत नीरज के पास पहुंचा और उसे अपने घर ले गया। उधर राजा उदयसिंह का बड़ा बेटा कुशल देर तक इंतजार करता रहा। जब उसके पिता नहीं लौटे तो थककर वह नदी के किनारे रेत पर सो गया। अगली सुबह उस नगर का धोबी अपने कपड़े धोने के लिए उसी किनारे पर आया। जैसे ही उसने कुशल को सोते हुए देखा, वो उसके पास गया और उसी जगह कर पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ नदी किनारे क्या कर रहे हो? बाबा मैं तो एक राजकुमार हूँ, लेकिन अब मैं अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे। चलो और मेरे साथ मेरे घर चलो। इस प्रकार धोबी कुशल को अपने घर ले गया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। उधर राजा उदयसिंह जो नदी में डूब गए थे, उन्हें नदी की लहरें बहाकर एक ऐसे नगर में ले गई जहाँ के राजा का देहांत हो चुका था। उस नगर की रानी ने ऐलान किया था कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नगर के मुख्य द्वार पर जो भी पहला मुसाफिर मिलेगा, उसे ही वह अपना पति बनाएगी और वही इस राज्य का राजा होगा। राजा उदयसिंह उसी नगर में पहुंच गए। सैनिकों ने राजा उदयसिंह को फाटक के बाहर खड़ा देखा। उन्होंने राजा उदयसिंह को पकड़ लिया और रानी के पास ले गए। महाराज, हमारी नगरी में आपका स्वागत है। आज से आप इस राज्य की राजा हैं और मैं आपकी रानी। आप अब इस राजकाज को संभालिए। राजा उदय को राजसी वस्त्र पहनाए गए और उनके सिर पर ताज रखा गया। राजा उदय सिंह ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। जब मैं राजा था तब आपने मुझे फकीर बना दिया, और जब मैं फकीर बना घूम रहा था तो एक पल में फिर से राजा बना दिया। इस प्रकार राजा उदय सिंह ने 11 वर्षों तक उस राज्य पर सफलतापूर्वक राज किया। राजा के दोनों पुत्र कुशल और नीरज, जिनमें से एक को शिकारी अपने घर ले गया था और दूसरे को धोबी ने अपनाया था, संयोग से वे दोनों उसी नगर में पले बड़े। जब दोनों पुत्र युवा हुए, उसी समय राजा उदय सिंह ने घोषणा की, सेना के विस्तार के लिए नौजवानों की आवश्यकता है। जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह खबर जब कुशल और नीरज के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रतियोगिता को सहजता से जीत लिया और इस तरह राजा उदय सिंह की सेना में सैनिक बनकर शामिल हो गए। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने लगे। लेकिन रानी रत्नावती का हाल यह सोच सोच कर खराब हो रहा था। 12 साल पूरे होने को है और शर्त के अनुसार सौदागर अब मुझे अपनी रानी बना लेगा। हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए।
वही सौदागर सामान से भरा जहाज लेकर उसी नगर के किनारे पर पहुंचा जहां राजा उदयसी का शासन था। सौदागर ने राजा उदयसी के दरबार में जाकर निवेदन किया। महाराज, मैं एक पुश्तैनी सौदागर हूँ और अलग अलग देशों में व्यापार करता हूँ। इस समय मेरा जहाज आपके नगर के किनारे खड़ा है। कृपया मेरे जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक प्रदान करें। आपकी कृपा से मैं निश्चिंत होकर व्यापार कर सकूं। आपका हमारे नगर में स्वागत है। आप निश्चिंत रहें। आपके जहाज की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। जब तक आप इस नगर में व्यापार करें, आपका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर कहा, हमारे नगर के किनारे खड़े सौदागर के जहाज की सुरक्षा के लिए हमारी सेना के योग्य सैनिकों को नियुक्त करें। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और कुशल और नीरज से कहा, सुनो जवानों, आज रात तुम्हें सौदागर के जहाज की रखवाली करनी है। ध्यान रहे, जहाज से कोई भी सामान चोरी नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, आप निश्चिंत रहें। चोरी तो दूर, हमारे रहते उस जहाज पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह सुनकर दोनों नौजवानों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जहाज की रखवाली के लिए निकल पड़े। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उधर रानी रत्नावती जहाज के कमरे में बंद अपने बिस्तर पर लेटी हुई ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, हे प्रभु, 12 वर्षों तक मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाए रखी, लेकिन आज 3 दिन बाद ये सौदागर मुझे अपनी रानी बना लेगा। कृपा कर कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। अगर मेरे पति मुझे वापस नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इस सौदागर से कभी नहीं शादी करूंगी। वहीं दूसरी ओर वे दोनों सैनिक जहाज पर पहुंचकर बड़ी मुस्तैदी से उसकी रखवाली करने लगे। आधी रात का समय हो गया था। पहला सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, भाई, रात बहुत लंबी हो रही है और जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे वैसे आलस बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसी बात करो, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे यह रात कट जाए। हाँ भाई, यह तो सही है। अगर हमें आलस ने घेर लिया तो इस दौरान कोई अनहोनी हो गई तो हमारे सिर पर कलंक लग जाएगा। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसी कहानी सुनाऊं? अपनी बीती कहानी सुनाऊं या जग बीती सुनाऊं? भाई, जग बीती कहानियां तो सभी सुनाते हैं। आज तुम मुझे अपनी बीती कहानी सुनाओ। मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारी अपनी बीती कहानी कैसी होती है। दोनों सैनिकों में यह वार्तालाप हो रहा था और उधर रानी रत्नावती अपने कमरे में बैठी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह सोच रही थी, यह सैनिक कौन है और क्या बातचीत कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जहाज से कुछ चोरी करने की योजना बना रहे हैं? रानी इनकी बातों को सुनने लगी। सुनो भाई, अब मैं तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाता हूँ। मित्र, यहाँ से कई मील दूर एक उदय नगरी है। उस पर महाराज उदय सिंह का शासन था। उनकी एक रानी थी जिसमें सभी महारानी रत्नावती के नाम से जानते थे। ऐसे ही कुशल अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने एक राजा की सेना में भर्ती होकर सैनिक बनकर अपना जीवन शुरू किया। आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा होकर इस जहाज की रखवाली कर रहा है मित्र, यही मेरी अपनी बीती कहानी है। जैसे ही नीरज दूसरे सैनिक के मुख से यह बातें सुनता है तो वह तुरंत पहचान जाता है कि यह सैनिक के भेष में जो नौजवान खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई कुशल है। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी रत्नावती भी सैनिक की बातें सुनती है। वह तुरंत पहचान जाती है कि यह तो उनका बड़ा बेटा कुशल ही है। और तभी पहला सैनिक कहता है, भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी कहानी याद आ गई। मैं भी तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी कहानी भी वैसी ही है जैसी कहानी तुम्हारी है।
तुम्हारी कहानी में एक धोबी उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, लेकिन मेरी कहानी में एक शिकारी है। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब तुम मेरे बिछड़े हुए भाई नीरज हो? भाई मेरी पूरी कहानी सुन लो, तब तुम्हें सब बातें समझ आ जाएंगी। जब राजा उदय सिंह अपने बड़े बेटे को नदी किनारे छोड़कर छोटे बेटे को नदी पार करवाते हैं, तो वे उसे दूसरे किनारे पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जैसे ही वे बड़े बेटे को लेने वापस जाते हैं, जंगल से एक शेर निकलकर छोटे बेटे के पास पहुंच जाता है। शेर को देखकर छोटा बेटा भयभीत हो जाता है और अपने पिता को पुकारने लगता है। जैसे ही राजा उदय सिंह पीछे मुड़कर देखते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे जलधारा में बहने लगते हैं। उधर वह नरभक्षी शेर छोटे बेटे को अपने जबड़े में दबाकर जंगल में ले जाता है। जंगल में एक शिकारी की नजर उस शेर पर पड़ती है। शिकारी उस शेर पर तीर चलाकर बच्चे को छुड़ाता है और उसे अपने घर ले जाकर अपनी संतान की तरह पालता है। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो तुम्हारी तरह ही राजा की सेना में भर्ती होता है, और आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा जिसे शेर उठा ले गया था। इसका मतलब तुम मेरे बिछड़े हुए भाई नीरज हो? हाँ भैया, मैं ही वह अभागा हूँ जिसे नियति ने तुमसे और हमारे माता पिता से जुदा कर दिया था। उधर जहाज के कमरे में बैठी रानी रत्नावती यह सब सुन रही थी। जब उन्होंने यह सुना तो तुरंत समझ गई कि सैनिकों के भेष में जो नौजवान खड़े हैं वो और कोई नहीं बल्कि उनके बेटे कुशल और नीरज है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बिछड़े हुए बच्चों के दर्शन करा दिए। यदि मैं इस समय अपने बच्चों के पास चली गई और किसी तरह यह बात सौदागर को पता चल गई तो वह मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। वह मुझे कहीं और लेकर जाकर बंद कर देगा। नहीं, मुझे धैर्य से काम लेना होगा, तभी मैं इस दुष्ट को उसके किए की सजा दिला सकती हूँ। उस रात दोनों सैनिक जहाज की रक्षा करते रहे और जैसे ही सवेरा हुआ वे अपनी छावनी की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद रानी रत्नावती अपने कमरे से बाहर आई और जहाज पर लदी कीमती सामान को नदी में फेंकने लगी। जब उन्होंने सारा सामान नदी में गिरा दिया तो वह सौदागर के कमरे में गई और बोली, आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन वो सैनिक हमारे जहाज का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। यह कैसे हो सकता है? भैया, हो नहीं सकता बल्कि हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे सैनिक तुम्हारे कीमती सामान को लेकर जा चुके हैं। यदि ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी राजा के पास जाकर इस घटना की शिकायत करता हूँ। यह कहकर सौदागर राजा उदय सिंह के दरबार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह राजा उदय सिंह के सामने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की रक्षा के लिए भेजा था वही मेरे सामान को लूट कर चले गए। कृपया मेरा न्याय कीजिए। यदि मुझे मेरा सामान नहीं मिला तो मैं यहीं आपके सामने अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। सौदागर, यह कैसे संभव है? हमारे सैनिक कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर यह बात तुम कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात का मान रखते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि चोरी हुई है और चोर हमारे सैनिक हैं? हाँ महाराज, मेरी पत्नी इस बात की गवाह है। उसने अपनी आंखों से सैनिकों को सामान ले जाते हुए देखा। यदि ऐसा हुआ है तो तुम अपनी पत्नी को बुला लाओ। हम अपने सैनिकों को बुलाते हैं, अभी सच्चाई का फैसला हो जाएगा। मंत्री जी, उन दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर दरबार में लाओ जो रात में सौदागर के जहाज की रखवाली कर रहे थे। राजा के आदेश पर सौदागर अपनी पत्नी यानी रानी रत्नावती को दरबार में लाता है। मंत्री तुरंत राजा के आदेश का पालन करता है और दोनों सैनिकों को बंधक बनाकर दरबार में ले आता है। रानी ने अपना सिर ढका हुआ था
जब दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। सौदागर, अपनी पत्नी से पूछो, क्या इन सैनिकों ने तुम्हारे जहाज की चोरी की थी? क्या यह वही सैनिक है जिन्हें तुमने सामान ले जाते हुए देखा था? रानी रत्नावती स्वीकृति पे अपनी गर्दन हिलाती है। स्त्री, केवल गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। तुमने जो कुछ देखा है उसे साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें बताओ। सारी बातें बताऊंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों को कहिए कि वह यही कहानी सुनाए जो इन्होंने उस रात जहाज का पहरा देते हुए सुनाई थी। सौदागर, कहीं आपकी पत्नी पागल तो नहीं है? हम यहाँ यह तय करने बैठे हैं कि आपके जहाज पर चोरी हुई है या नहीं हुई है, और यह कहानी सुनाने को कह रही है। यह क्या तरीका है? महाराज, सच्चाई तभी सामने आएगी जब वो कहानी सुनाएंगे। कृपया अपने सैनिकों को आदेश दे कि जो कहानी उन्होंने रात में सुनाई थी वही इस भरे दरबार में भी सुनाए। सैनिकों, तुमने उस रात कौन सी कहानी सुनाई थी? उसे दरबार में सुनाओ। महाराज उदय सिंह के आदेश पर दोनों सैनिक वही कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने रात जहाज पर पहरा देते हुए सुनाई थी। दोनों सैनिकों की कहानी सुनकर राजा उदय सिंह भावुक हो गए और बोले, सैनिकों, तुम्हारी कहानी में जिस पिता का जिक्र है वह पिता मैं ही हूँ। जल में डूबने के बाद लहरें मुझे इस नगर तक ले आईं और यहाँ के लोगों ने मुझे इस नगरी का राजा बना दिया। ये कहते हुए राजा उदय सिंह अपने सिंहासन से उठते हैं और अपने दोनों पुत्रों कुशल और नीरज को अपने सीने से लगा लेते हैं। कुशल और नीरज ने रोते हुए पूछा, पिताजी, हमारी माँ कहाँ है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने अपना घूंघट उठा दिया और कहा, आओ मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारी माता रत्नावती हूँ। यह कहकर रानी रत्नावती ने भी हमारे दरबार में अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह भटियारी ने धोखे से उन्हें सौदागर के हाथों बेच दिया था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो भटियार ने बहका दिया था। सौदागर, जितना गुनाहगार तू है उतना ही दोषी वह भटियार भी है। तुम दोनों ने हमें धोखा दिया और हमारे परिवार को दुख पहुंचाया, इसलिए सजा भी तुम दोनों को बराबर मिलेगी। सैनिकों, दक्षिण दिशा में 50 मील पर चकरपुर नगरी है, वहां एक भटियार सराय चलाती है। तुरंत वहां जाओ और उस भटियार को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक शीघ्रता से गई और भटियारी को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा उदय सिंह ने भटियारी से कहा, भटियार, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं वही नौकर हूँ जिसने तेरे लिए जंगल में लकड़ियां काटी थी, और यह मेरी वही रानी है जिसे तूने सौदागर को 1 लाख रुपए में बेच दिया था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं धन के लालच में आ गई थी। मैं पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उसी पाप की सजा मैं भोग रही हूँ। राजा उदय सिंह ने देखा कि भटियारी के पूरे शरीर पर कोढ़ फैल चुका था। परमात्मा ने पहले ही तेरे पापों की सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या सजा दूं? रानी, बताओ, इस सौदागर को क्या सजा दी जाए जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 12 साल तक अलग रखा? महाराज, यह सत्य है कि इसने मुझे धोखे से अगवा किया और मुझे मेरे परिवार से 12 वर्षों तक जुदा रखा, लेकिन यह भी सत्य है कि इन 12 वर्षों में इसने मेरा स्पर्श तक नहीं किया। इसने मुझे अपनी बहन बनाकर सम्मान पूर्वक रखा। इसीलिए महाराज, मैं चाहती हूँ कि इसे जाने दिया जाए। जिस प्रकार परमात्मा ने भटियारी को उसकी कर्मों की सजा दी है, उसी प्रकार यह भी अपने कर्मों का फल भोगेगा। ठीक है रानी, यदि तुम ऐसा सोचती हो तो हम इसे जाने देते हैं। सौदागर ने राजा और रानी से क्षमा मांगी और वहां से चलने लगा। जैसे ही सौदागर जाने लगा, रानी रत्नावती ने पीछे से आवाज लगाई,
ठहरो सौदागर, क्या तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए जो तुम्हारे जहाज से चोरी हुआ है? तुम्हारे जहाज से कोई सामान चोरी नहीं हुआ। तुम्हारा सारा सामान दरिया में ही है। जाते जाते दरिया से अपना सामान ले लेना। इसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतरता है और उसमें से 2 साधु बाहर आते हैं। यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि देवराज इंद्र और ऋषि विश्वामित्र थे। दोनों महात्मा राजा उदयसिंह को प्रणाम करते हैं और अपनी असलियत प्रकट करते हुए कहते हैं, राजन, हमने तुम्हारे धर्म, त्याग और पुण्य की तीनों लोकों में चर्चा सुनी थी। इसी कारण हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। लेकिन राजन, जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ तुम्हें पाया। हम तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसीलिए राजन, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। मेरी रानी से पूछ लो, यदि उनकी कोई इच्छा हो तो कृपा करके उसे पूरा करें। बाबा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दे कि जब जब मैं पृथ्वीलोक पर जन्म लूं, तब तब मैं इन्हीं की पत्नी बनूं, और जो मेरे पुत्र हैं वो हर जन्म में मेरी ही संतान रहे। तथास्तु, ऐसा ही होगा राजन। जो राज्य हमने तुमसे दान में मांगा था, वह राज्य भी अब हम तुम्हें वापस देते हैं। यह तुम्हारी ही है। यूं कहकर ऋषि विश्वामित्र और देवराज इंद्र अपने विमान में सवार होकर स्वर्ग लौट गए। देवताओं के जाने के बाद राजा उदयसिंह ने एक राज्य अपने छोटे पुत्र नीरज को सौंप दिया और दूसरे राज्य का राजा अपने बड़े पुत्र कुशन को बना दिया। इसके पश्चात राजा उदयसिंह और रानी रत्नावती सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या के लिए जंगल चले गए।